हेलो बच्चों आज हम आपको क्लास 10th की आपकी नज़्म दिख रही है जिसका नाम है रोटीनामा। क्लास 10th की ये आपका नज़्म का हिस्सा है। इससे पहले मैंने आप सभी को लगातार गज़ल के बहुत सारे हिस्से बीच में आपको मैंने बताया है। जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा या जो भी इम्पॉर्टेंट था आपके सिलेबस के लिहाज से वो कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की बच्चों। और अब देखिए ये आपकी नज़्म है और ये नज़्म जो है बहुत अच्छी भी लगती है, आप सभी को भी बहुत अच्छी लगेगी। और ये हाल ही की नज़्म है, कभी कभी अगर तशरीह करने के लिए आता भी है तो आप अच्छे से तशरीह करिए, ठीक है। तो ये जो नज़्म आपको दिख रही है ये है हाली ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई ये नज़्म है, ठीक है। तो इस नज़्म में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, क्योंकि इसका नाम ही क्या है बच्चों, तो आप सभी देख सकते हो कि इनका नाम ही है रोटीनामा, यानी कि ये पूरी की पूरी नज़्म आपकी रोटी के ऊपर ही लिखी गई है ना। क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी हमारे उर्दू अदब में एक अवामी शायर की हैसियत से बहुत मशहूर है, ठीक है। उनका जो शुमार होता है वो अवामी शायर में होता है, उनको एक अवामी शायर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आवाम का दर्द समझा। नज़ीर अकबर आबादी ने आवाम का दर्द समझा और जो कुछ भी उन्होंने अपने माशरे में देखा, मैंने पहले ही शायद नज़ीर अकबर आबादी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, जो कुछ भी उन्होंने अपने माशरे में देखा, कभी उन्होंने मेला देखा, कभी उन्होंने ठेला देखा, कभी उन्होंने रोटी को गौर किया, और जो कुछ भी कभी बंजारे को देखा, कभी आदमी के ऊपर गौर करके, मतलब जो कुछ भी उन्होंने कोई चीज़ गौर करके तसव्वुर करके लिखा उस पे उन्होंने लिख दिया, ठीक है, उस पे उन्होंने लिख दिया। इसीलिए इनको अवामी शायर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब आवाम का एक दर्द समझा, इसीलिए ये हमारे अवामी शायर कहलाते हैं। तो आपकी ये बहुत अच्छी सी नज़्म है बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके, बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूँगी। ओके प्यारे बच्चों, तो ये नज़्म है, ये आपकी पहली जो हाल ही की आपके 10th क्लास की जो है पहली ही नज़्म है। इससे पहले मैंने आपको मुनाजात इसमें पढ़ाया था नज़्म में, है ना, वो भी हाल ही की मुनाजात थी। अब मैं आज आपको पढ़ाऊँगी रोटीनामा। देखिए सबसे पहले ले चलते हैं हम आपको माने पे, क्योंकि माने बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम हर तशरीह में आपको माने इंपॉर्टेंट कहते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या है आपका पूर, ठीक है, भरा हुआ। कभी कभी हमारे यहाँ बोला जाता है देहातों में कि ये काम पूर हो गया, यानी कि भरा हुआ है। आँखों में गुलजार, हर तरफ खुशी ही खुशी नज़र आई, ठीक है। ऐश तुल गए, मज़ा आ गया, क्योंकि तुल गए लिखा हुआ है, धुल गए यानी कि पड़ गए। 14 तबक के भेद खुल गए, ज़मीन आसमान की सारी बातें मालूम हो गई यानी खुल गई। कशफ यानी कि बातें मालूम होना। कवायद ये सिपाहियों को परेड कराना, ठीक है। एक आपका कवायद ग्रामर भी होता है, लेकिन देखिए उसके माने भी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लफ्ज़ के बहुत सारे माने होते हैं। असवार ये आपका बना है सवार से ये है आपका कावा लगाना, यानी कि घोड़े को फेर देना, घुमाना। पैक यानी कि कासिद, यानी कि जो खत लाने वाला होता है वो आपका पैक यानी कि कासिद कहलाता है। निकोई यानी कि ये आपका क्या है, नेकी यानी अच्छी, और है, और आपको मैं दिखाती हूँ, देखिएगा। फिर है आपका तुंद खोई मिजाज या तबीयत की तेज़ी। नफ़र, घुड़सवारी, सिपाही, नौकर, फौजियों में सबसे कम दर्जे का शख्स। खुश आना, पसंद आना, अच्छी लगना। नान फितरी, ताज़े गूंधे हुए आटे की रोटी, ठीक है, खमीरी रोटी का उल्टा जो होता है। और डोई यानी कि लकड़ी का बड़ा चमचा जिससे खाना निकालने के काम आता है। ये देखिए आपका माने हो गया, ठीक है। और क्या है इसमें, चलिए देखिए इसमें एक पॉइंट है आपका गौर करने की बात, ठीक है। इस नज़्म में रोटी की तारीफ़ के पर्दे में इंसानों पर तंज किया गया है ना, एक तरीके का ताना दिया गया है, और ये भी दिखाया गया है कि आदमी अगर भूखा हो तो उससे कुछ नहीं हो सकता। ये बात तो सच है, बिल्कुल हकीकत है कि इंसान अगर भूखा हो तो उससे एक काम नहीं हो सकता, और अगर पेट भरा हो तो वो उसे हर चीज़ अच्छी लगती है। नज़्म ये
खूबी एक तरफ तो इंसानों का मजाक उड़ाया गया है कि वो सब कुछ रोटी की खातिर कर गुजरता है और उस मामले में उनमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। तो दूसरी तरफ उनसे हमदर्दी भी ज़ाहिर की गई है और उनकी मजबूरी का एहसास भी किया। नज़ीर अकबर आबादी कोई 150 बरस बाद मुअय्यन हसन जज़्बी ने एक नज़्म में लिखा था, जब जेब में पैसे बचते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ये ज़र्रा हीरा है, ज़र्रा हीरा है, उस वक्त ये शबनम मोती है। ठीक है, जज़्बी साहब के यहाँ सिर्फ मतलब किसी और शायर के बारे में बताया गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपका यहाँ से सॉरी यहाँ पे आपका ये जो चीज़ें हैं यहाँ से लेकर रोटी के बारे में ही बताया गया है कि रोटी इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है और रोटी हमें पेट भरने के लिए रोटी हर इंसान को क्या क्या काम कराती है। हर इंसान का जो कारोबार होता है, उसका जो पेशा होता है, उसका जो एक्यूपेशन होता है वो अलग अलग होता है और इंसान रोटी के लिए सारे काम करता है। इस नज़्म में आपको यही बताया गया है। चलिए ठीक है, तो चलते हैं नज़्म पे अब। देखिए यहाँ से पहली लाइन हम पढ़ते शुरू करते हैं। जिस जहाँ पे हांडी और चूल्हा, तवा और तनूर है, ठीक है, खालिक की कुदरतों का उसी जहाँ ज़हूर है। चूल्हे के आगे जो आँच जो जलती हुजूर है, जितने हैं नूर सभी ख़ास नूर है। इस नूर के सबब नज़र आती हैं रोटियाँ। ठीक है, देखिए जा का मतलब होता है जगह। जिस जगह पे यहाँ पे शायर देखिए अब जिक्र कर रहा है, क्या जिक्र कर रहा है कि जिस जगह पे हांडी होती है, यानी जिस जगह पे हमारे घर में चूल्हा होता है, तवा होता है और तनूर होता है, यानी कि जिसमें रोटी बनाई जाती है, चाहे वो गैस हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे तनूर हो, वहाँ पे क्या होता है, खालिक यानी खुदा की, है ना, खालिक यानी खुदा की कुदरतों का, उसकी रहमतों का उसी यानी कि उसी जगह ज़हूर होता है, यानी कि रोशनी होती है। ठीक है, जिस जगह पे बेचूल्ही होती है, हांडी होती है, तवा होता है, तनूर होता है, कुल मिला जुला के कहने का मतलब यही है कि जिस जगह पे रोटी बनती है, जिस जगह पे रोटी बनती है, उस जगह पे कुदरत का क्या होता है, ज़हूर होता है, उसका नूर होता है, उसकी रोशनी होती है। फिर आगे क्या, चूल्हे के आगे आँच और जो चूल्हे के आगे आँच जलती हुजूर है। ऐसा लगता है जितने नूर हैं सबसे ख़ास नूर यही है, इसी नूर के सबब नज़र आती हैं रोटियाँ। फिर शायर कह रहा है कि इसी नूर के सबब, वही जो चूल्हे के सामने नूर जलता है, उसी नूर के सबब हमें ये रोटियाँ खाने को मिलती हैं, यानी हमें नज़र आती हैं। इन रोटियों के नूर से दिल में है पूर। अभी मैंने बताया ना, पूर माने भरा हुआ। इन्हीं रोटियों के नूर से, यानी इन्हीं रोटियों के जो नूर होता है उससे सभी का दिल क्या होता है, भर जाता है, सभी का दिल भरा भरा रहता है। आटा नहीं, ऐसे लगता है कि जैसे जब रोटी बनाने के लिए आटा को पहले छन्नी से छाना जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो छन छन के क्या गिर रहा हो, नूर गिर रहा हो। आटा नहीं बल्कि छन छन के नूर गिर रहा हो। और फिर क्या है इसका पेड़ा, यहाँ देखिए, पेड़ा हीरा है एक, उसका है बर्फ़ी वो मोती चूर। उसका एक एक पेड़ा जो है, यानी जैसे हम रोटी बनाने के लिए एक एक लोई जो बनाते हैं, उसका एक एक जो पेड़ा है, ऐसे लगता है जैसे कि कोई बर्फ़ी का और मोती चूर हो। हरगिज़ किसी तरह न बुझे पेट का तनूर। अगर रोटी के अलावा हमारे पेट का जो तनूर है, तंदूर है, यानी कि हमारा जो पेट है, रोटी के अलावा हरगिज़ किसी चीज़ से इसकी आग जो नहीं बुझ सकती। इस आग को मगर ये बुझाती हैं रोटियाँ। ये बात तो सच है कि हमें अगर भूख लगी होती है तो हम दुनिया की कितनी भी चीज़ें, नियामतें अगर खा ले, बाहर का फल फ्रूट या कोई भी चीज़ बाहर की अगर हम खा लेते हैं, लेकिन जो काम हमारी रोटी करती है वो दूसरा काम नहीं करता है। फिर देखिए, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये मेहर व माँ हक ने बनाए हैं काहे के। कामिल फ़कीर यानी किसी ने किसी फ़कीर से पूछा, क्या पूछा, ये मेहर, ये चाँद, ये मेहर
महर माह ये सूरज हक ने बनाए काहे के, ये महर ये चांद सूरज खुदा ने क्यों बनाए हैं। किसी ने किसी फ़कीर से पूछा, वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते। वो कह रहा कि न तो हम चांद समझे। जब किसी फ़कीर से किसी ने कहा कि ये चांद सूरज क्यों बनाए गए हैं, तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा कि हम तो कुछ नहीं जानते, बल्कि ये हमें क्या लगती है, ये तो हमें चांद सूरज बाबा हमें नज़र आती हैं रोटियाँ। बाबा ने बोला कि हमें ये तो चांद सूरज भी हमें क्या नज़र आती है, एक रोटियाँ नज़र आता है। रोटी जब आई पेट में सौकुंड खुल गए, गुलजार हुए आँखों में ऐशोतुल खुल गए। ऐशोतुल का मतलब मज़ा आ गया, ऐशोतुल माने मज़ा आ गया, ठीक है। जब रोटी हमारे पेट में आती है तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे राज, अब लगता है कि सारे के सारे राज जो है खुल जा रहे हों। और गुलजार फूले आँखों में, ऐसा लगता है कि आँखों में एक नई सी खुशी आ गई हो, और हमें क्या होता है कि जैसे एक नया सा मज़ा आ गया हो लगता है। वो तरने वालों पेट में जब आके ढल गए, 14 तबक के जितने थे सब वेद खुल गए। 14 तबक के यानी कि ज़मीन आसमान की सारी बातें मालूम हो गई है ना। 14 तबक के यानी ज़मीन आसमान की सारी बातें मालूम हो गई, सारे भेद हमें खुल गए। यानी यहाँ से देखते हैं कि दो तरने वाले, जब हमारे पेट में दो तर यानी रोटी के कुछ टुकड़े हमारे पेट में गए तो ऐसा लगता है कि जैसे 14 तबक के यानी ज़मीन आसमान के ये सारे के जो राज थे, सारी बातें थी, हमें मालूम हो गई। यानी कि सारे के सारे भेद अब यहाँ पे खुल गए। ये कशफ ये कमाल दिखाती हैं रोटियाँ, यानी कि ये जो रोटियाँ हैं, कशफ यानी कि बातें मालूम होना। कशफ माने क्या होता है कि बातें मालूम है नहीं, यानी कि ये जो रोटियाँ हैं हर बातें बताती हैं हमें, ये अपना अलग तरीके से कमाल दिखाती हैं ये रोटियाँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं ये कितना बड़ा है। एक मिनट, चलिए यहाँ तक तो हमने आपको बताया कि ये कशफ ये रोटियाँ, ये कशफ ये कमाल दिखाती हैं रोटियाँ। और जो देखिए ये वाली लाइन देख लीजिए, रोटी ना पेट में हो तो फिर कुछ जतन ना हो, मेले की शहर ख्वाहिश बागे चमन ना हो, भूखे गरीब दिल के खुदा से लगन ना हो, सच है कहा किसी ने भूखे भजन ना हो, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियाँ। जी बिल्कुल सही बात कही गई है कि अगर रोटी हमारे पेट में ना हो तो हमसे कोई जतन यानी कोई भी काम नहीं हो सकता है। ना हमें कहीं घूमने की ख्वाहिश होगी, ना हमें मेले की ख्वाहिश होगी, ना कहीं बाग व चमन में जाने की ख्वाहिश होगी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि भूखे गरीब, अगर हम जो है भूखे हैं, हमारा दिल जो है, हमारा पेट अगर भूखा है तो गरीब की दिल से खुदा से लगन ना हो। भूखे जो अगर हम भूखे हैं, हमारा पेट खाली हो तो हमें खुदा से भी दिल की लगन नहीं हो सकती है। सच है कहा किसी ने, ये बात तो सच है कि जब हमारे पेट में रोटी होती है तब हम कोई भी काम कर सकते हैं। यानी कि अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियाँ। यही रोटियाँ मांगने के लिए हम अल्लाह से नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, यही रोटियों के लिए ही हम अल्लाह से दुआएं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अल्लाह की भी याद ये रोटियाँ ही दिलाती हैं। यानी ये रोटियों की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। कुल मिला जुला के बच्चों यही शायर का कहने का यही मतलब है कि रोटी की कितनी कीमत है हमारी ज़िंदगी में। तो ये बात तो बिल्कुल सच है बच्चों की रोटी अगर ना हो, अगर हमारा पेट भरा ना हो तो हमें कहीं कोई भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी। कभी आप सोचिए जब रमज़ान आता है तो सोचिए हम जब हमारे पेट में रोटी पानी नहीं गया रहता है तो किस तरीके से हमारा चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ रहता है ना। वैसे तो ये बात तो सच है कि रमज़ान के बाद रौनक तो अलग ही होती है, लेकिन उस वक्त किस तरीके से मुरझाया रहता है, कोई भी काम इंसान से आसान नहीं हो पाता है ना। इसीलिए कहा गया है कि रोटी जो है अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियाँ। बहुत अच्छी सी नज़्म है प्यारे बच्चों। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता है तो एक दो बार आप वीडियो को ज़रूर पॉज करके देखिए प्यारे बच्चों। ओके, तो इस तरीके से मैं जो है आपको यहाँ तक पढ़ा दी हूँ। कल इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ से शुरू करूँगी। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, यहाँ से पार्ट 2 करके आपको पढ़ा दूँगी। ये आपका पार्ट 1 में है। ओके प्यारे बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए
اور جیسا بھی ویڈیو آپ کو لگتا ہے آپ کمنٹ ضرور کریں. پیارے بچوں اپنا خیال رکھیں. کل ہے، ویسے میں آپ سبھی کو ایک بہت اچھی بات بتا دوں، آج جو ہے 31 آپ کا دسمبر یعنی 2021 کا آج لاسٹ ڈے ہے پیارے بچوں. تو لاسٹ ڈے ہے اور جو ہے آنے والا کل سے نیو ایئر ہے. ویسے تو ہمارے اسلامک میں ہمارا جو نیو ایئر ہوتا ہے بچوں آپ سبھی جانتے ہو، ہمارے اسلام کا جو نیو ایئر شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے. محرم الحرام سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے. ہمیں جب بھی محرم حرام کی پہلی تاریخ ہے پیارے بچوں، اس دن ہمیں پہلے دن خدا کی عبادت سے ہمارے دن کی شروعات کرنی چاہیے. خدا کی عبادت سے، اچھے کام سے شروعات کرنی چاہیے. خدا سے دعائیں کر کے دن کی شروعات آپ ضرور کریے کہ خدا ہمارا دن بہت اچھا ہو، ہماری قوم کا دن بہت اچھا ہو. یہ ساری چیزیں دعائیں آپ سبھی ضرور کریے، آپ کا مستقبل اچھا ہو. اس طریقے سے دعائیں کر کے اپنی دن کی شروعات کریے. فی الحال جیسا وقت چل رہا ہے تو جیسے لوگ مناتے ہیں خوشیاں، اس طریقے سے ہم آپ سبھی کے لیے پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ سبھی کو ہیپی نیو ایئر. نیا سال آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو پیارے بچوں. زندگی میں آپ سبھی آنے والے ہر سال خوب کامیابی کریں، خوب ترقی کریں اور آنے والا ہر سال آپ کو بہت خوشیاں دے جائیں. جو غم پچھلی سال ہمیں کورونا میں ملے ہیں وہ آنے والا سال کبھی بھی لوٹ کر کے وہ نہ آئے ہماری زندگی میں. آپ سبھی خوش رہیں، میری یہی دعا ہے. آپ سبھی آباد رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.